Morning, parent and students. Today again we have here to learn the lessons from Bhagavad Gita. Uh, First of all, I'm wishing all of you a very happy New Year. आप सबको नव वर्ष की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और लास्ट मतलब 1 जनवरी को हम नहीं मिले थे क्योंकि वी ऑल वर एंजॉयिंग आवर फर्स्ट डे इन दिस ब्यूटीफुल ईयर। तो लास्ट संडे हमारा 5th सेशन था जो कि नहीं हुआ हो पाया। तो आज हम 5th एंड 6th दोनों सेशंस दोनों एक साथ लेने वाले हैं। तो जो हमारे 6 अध्याय अभी बाकी थे, आज हम वो पूरे के पूरे लेने वाले हैं क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि 6 सेशन में मैं ये भगवत गीता अध्याय पठन करूंगी। तो कोई कारणवश अगर हमारा कोई कर्म ऐसा हो जाता है, ये आपको एक लर्निंग भी है कि कोई ऐसा वैसे तो हमने 1 जनवरी बहुत सबने एंजॉय की है। तो कभी जॉयफुल एक्सपीरियंस आ जाता है अनएक्सपेक्टेडली, और कभी हमें सैड भी कुछ सिचुएशंस आ जाते हैं। तो कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने जो डिसाइड किया है वो हमेशा उस पर टिके रहना है। अवॉइड करना है प्रोक्रास्टिनेशन को कि कुछ भी रीजन हो, अगर हम उस वक्त पे वो काम नहीं कर पाए, इट्स ओके, फाइन, डोंट रिग्रेट। बहुत उसमें आप टाइम मत वेस्ट कीजिए कि मैं नहीं कर सका। उस मोमेंट को भी एंजॉय कीजिए और जो आपने तय किया है उस पे आप कैसे अमल कर सकते हैं उस पे आप फोकस कीजिए। तो लास्ट टाइम मैंने कैंसिल तो कर दिया, लेकिन मैंने डिसाइड तो किया था कि सेशन में खत्म करूंगी। तो मैंने आज इसके लिए आपको कहा है कि ये दोनों जो भी अपने सेशंस के जो भी हमारे टोटल 6 अध्याय थे, आज मैं वो लेने वाली हूँ। सो दिस इज द लर्निंग फॉर यू ऑल्सो। सो हमारा 13वां अध्याय है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्रज्ञ विभाग योग मीन क्षेत्र क्षेत्र जिसे आप बोलते हैं जगह। हम्म, तो पहले मैं आपको भगवत गीता में जो बताया है वो बताऊंगी, फिर उसे मैं स्टूडेंट एंड पेरेंट के परसेप्शन से बताऊंगी। तो क्षेत्र मीन्स व्हाट? क्षेत्र भगवान कृष्ण ने कहा है कि क्षेत्र मीन्स आपका अधिकार। तो आपका अधिकार क्या है? दैट इज योर बॉडी। बॉडी आपका क्षेत्र है। इस बॉडी पे जो भी आप संस्कार करते हैं, हम संस्कार कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ माइंड, मन। और जो भी हमारे जो सेंसेस हैं, जो आईज, हमारे 5 सेंसेस है, आईज, नोज, और हम जो सुनते हैं, बोलते हैं, एंड टच, दीज आर अवर 5 सेंसेस। जो ये सेंसेस से हम जो भी इन कर रहे हैं हमारे बॉडी में, तो वो सेंसेस है। सेकेंड, हम जो हमारे मन से जो भी फीलिंग ले रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सेंसेस ओनली, कि हमें अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जो भी लग रहा है, विद द हेल्प ऑफ दैट माइंड। तो ये सारा जो भी जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? स्टोर हो रहा है, हमारे बॉडी में स्टोर हो रहा है। तो ये क्षेत्र है हमारा। जो भी हम इस बॉडी में इनटेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ जो खाना हम खाते हैं उससे करेंगे, जो हम सुनते हैं, देखते हैं, स्मेल करते हैं, जो भी टच करते हैं, सारा जो भी ये सारे सेंसेस जो भी हमारे इन जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, खाना खाते तो हम टच भी तो करते हैं ना। सो जो भी है हम इनटेक जो भी ले रहे हैं विद हेल्प ऑफ फूड, जो भी है, तो वो हमारे शरीर को बहुत इफेक्ट करता है। और सेकेंड थिंग है माइंड। जो भी हम सोचते हैं, विचार करते हैं, उनमें जो भावनाएं आती है, हमें अच्छा लगता है, बुरा लगता है, वो सारा जो भी हमारा, वो भी उसकी भी सारी एनर्जी कहाँ जा रही है? हमारे बॉडी में जा रही है। तो वो हमारा क्षेत्र है। तो क्षेत्र में हम जो भी डालेंगे उसका प्रोड्यूस होगा कहाँ? क्षेत्रज्ञ में। क्षेत्रज्ञ मतलब ये ऐसा है कि जिसको ज्ञान है ये क्षेत्र को हम कैसे यूज करें। क्योंकि ये समझो, इसको एग्जांपल दूंगी तो अगर हम आपको एक खेत मिला है, एक जमीन मिली है जहाँ पे आप जो बीज बोएंगे उसका ट्री आएगा। आप आम डालोगे तो आम का आएगा, कोकोनट ट्री डालोगे जहाँ पे यहाँ पे दिख रहा है कोकोनट ट्री, तो कोकोनट की सीड डालोगे तो कोकोनट आ जाएगा। तो वैसा ही है, जो भी हम हमारे बॉडी को देंगे दैट विल गिव यू द रिटर्न बैक। तो ये जो हमारी जो क्या बोलते हैं,
हमारी जो क्षमताएं हैं उसको जो जानता है वो कहता है क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। तो हमें कैसे बनना है कि हमारी जो भी कैपेसिटी है, हमारा जो भी एक स्वभाव है, हम अपने आप को जितना जानेंगे उतना हम ज्यादा अच्छे से हम इस बॉडी का यूज करेंगे। तो हमारे पास बॉडी में क्या है, ब्रेन भी है। अगर मैं स्टूडेंट के नजरिए से देखूं तो हमारे बॉडी में ब्रेन भी है। तो ब्रेन को जितना हम अच्छा अच्छा इनपुट देंगे तो वो प्रोड्यूस क्या करेगी, नॉलेज, विजडम। बहुत अच्छे से रेगुलर आप पढ़ाई करो, जहां पे भी जाओ आप अपना ऑब्जर्वेशन स्किल रखो पूरा। मतलब जहां पे भी जाओ पूरे कर्म करते वक्त इतना कॉन्शियसली करो। लास्ट मैंने सारे अध्याय में यही बताया है जो कृष्ण जी ने कहा है कि आप करते वक्त मेरा ध्यान करो। तो ध्यान करते वक्त आप जो भी काम करोगे वो पूरा कैसे करोगे, with integrity with the Lord Krishna, that is with integrity to your own work। अगर आपका कर्म अभी पढ़ाई करना है तो पढ़ाई पे पूरा फोकस कीजिए। अगर आपके पेरेंट मम्मा मम्मी ने खाना दिया है तो यू हैव टू पूरा 5 सेंसेस आपको कहाँ फोकस करना है कि फूड पे फोकस करना है। क्योंकि ये जो फूड इनटेक करने वाले हो इससे आपको एक ऊर्जा मिलने वाली है, और वो ऊर्जा वो शक्ति आपको वापस रिटर्न बैक होके आपको जो भी आप करोगे कर्म उसको वो यूज करने के लिए आपको प्रोड्यूस करके वो आपको देने वाली है। तो ये सब करने के लिए आपको जो एक नॉलेज एंड विजडम लगता है दैट इज कॉल्ड क्षेत्रज्ञ। तो अपने आप को पहचानिए, और जो भी आप कर्म करें उससे आप जनरली क्या होता है, जो भी कर्म करते हैं बच्चे, मुझे मार्क्स कितने मिलेंगे, या मैं इतना पढ़ाई करूंगा तो मुझे इतने मार्क्स मिलेंगे। मतलब हर एक कर्म में फल की अपेक्षाएं होती हैं। तो वो मत कीजिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पूरा देखिए इसमें आप पहले से ज्यादा कितना उसमें से आप नॉलेज ले सकते हो। तो वो डिटैच होके, तो आप जब भी डिटैच होके, मतलब ये नहीं देखोगे कि मैं ये पढ़ूंगा तो मुझे एग्जाम में ये इजी आने वाला है पेपर, ये मत देखिए। ये देखिए ये, क्योंकि आप जो भी पढ़ाई करने वाले हो आपको पूरी लाइफ टाइम वो यूज होने वाला है। तो आप अपने आप को इतना छोटा भी मत समझिए कि जो भी आप स्टैंडर्ड में हो ये मत समझिए कि वो उतने ही स्टैंडर्ड को आपको यूज होने वाला है। ये समझिए ये नॉलेज आपको पूरी लाइफ टाइम के लिए आपको यूज होने वाला है। क्योंकि जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा आप एकेडमिक एजुकेशन करते रहोगे, जब आपका ये खत्म हो जाएगा आप लाइफ में एंटर करोगे, आप खुद वर्किंग मतलब काम करना शुरू करोगे, इनकम सोर्स ये सब करना स्टार्ट करोगे। तो ये जो नॉलेज आपने इकट्ठा की है ये आपको बहुत ज्यादा आगे काम करने वाली, बिकॉज इट इज द बेसिक नीड, बेसिक एजुकेशन है। तो जिसमें एकेडमिक एजुकेशन तो आया ही, सेकंड आपको जो भी वैल्यू एजुकेशन आपको पेरेंट दे रहे हैं, टीचर्स दे रहे हैं, जो भी आपके वेल विशर्स हैं, तो वो सारा इवन अभी जो आप मुझसे ये ले रहे हैं जो भी दीक्षा में दे रही हूँ विद द हेल्प ऑफ भगवत गीता, तो ये भी आपको बहुत काम आने वाली है। तो जो भी आप कम कर्म करोगे बस इतना देखो कि अभी आप जो एक्शन ले रहे हो तो उसमें आप कितना ज्यादा गेन कर सकते हो नॉलेज, उस पर आप फोकस कीजिए। ना कि इसके बाद अगर मैंने पास नहीं किया, मैंने जेई नहीं किया, नीट नहीं किया, या मैंने हायर कोई बीएससी एमपीसी कर रहे हैं वो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि अगर मैं ये नहीं किया, मैंने ये एग्जाम क्रैक नहीं किया तो मुझे ये सैलरी जॉब नहीं मिलेगी, ये सैलरी नहीं मिलेगी, ये इनकम नहीं होगा। तो ऐसा मत कीजिए। वॉट एवर यू आर राइट नाउ हैविंग इन योर लाइफ वो आपको कंटिन्यूअसली आगे इसका बेनिफिट मिलने ही वाला है। जरूरी नहीं आप वही एक काम करने के लिए आपने जन्म लिया है, आपका लाइफ पर्पस अलग भी हो सकता है। जिस लिए आप स्टडी कर रहे हो वो तो करना ही है, लेकिन अगर आप में आपको लगता है कि आपको ये बाद में काम आएगा नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। तो आपको सिर्फ अभी जो भी आपका एक्शन है वो आपको करना है विदाउट हैविंग द एम टुवर्ड्स द फ्रूट ऑफ दैट एजुकेशन। और इसके साथ आपको वैल्यू एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि मैंने पहले बहुत सारे अध्यायों में आपको बताया है। नेक्स्ट इज गुणत्रयो त्रय विभाग योग। गुणत्रय विभाग योग, गुणत्रय त्रय विभाग योग। गुण, गुण मतलब आपने ये सुना कितना सद्गुणी बेटा है, कितना दुर्गुण है, या सद्गुण दुर्गुण ऐसा होता ही है। तो ये जो गुण है यहाँ पे
श्री कृष्ण जी ने क्या कहा है कि 3 गुण होते हैं। प्रकृति, हम सब जो है वो प्रकृति शक्ति से बने हुए हैं, प्रकृति हमारे साथ है। और इसी प्रकृति के 3 गुण होते हैं। एक होता है सत्व, एक रजो और एक तमो। सत्व को मैं सबसे लास्ट बताऊंगी, पहले मैं आपको रज बताऊंगी। रजगुण मीन्स ये ऐसा गुण है जिसमें आप जो भी कर्म कर रहे हैं, आप कंटिन्यूअसली फल की अपेक्षा कर रहे हैं। आपको लग रहा है अगर मैं इतना पढ़ाई करूंगा तो आपको इतने गुना इतने मार्क्स आएंगे। तो जो भी आप कर्म कर रहे हैं, तो आपको उस कर्म में क्या फल मिलने वाला है उसका कंटिन्यू आप ध्यान करते वक्त आप कर्म कर रहे हैं। तो इसमें ये क्या हो रहा है, आपको अगर आपने बहुत डिवोटेडली काम किया और आपको फ्रूट भी मिला, मतलब अभी फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ाई की, और पढ़ाई में आपको आपने सोचा कि ये पढ़ाई करके मुझे तो 90 आउट ऑफ 100 90 तो लानी है, और आपको 90 आ भी है। लेकिन उस 90 मिलने के बाद आपको लगेगा, अच्छा तो लगेगा उस टाइम पे, लेकिन वो बाद में थोड़े टाइम के बाद आपको लगेगा इट्स फाइन, अभी मुझे 95 लाना है, अभी तो 100 आउट ऑफ 100 190 लाया, अभी मुझे 90 का। मतलब क्या होता है, ये रजक गुण ऐसा गुण है जिसमें आप हमेशा कर्म की तरफ सोचते हो, सॉरी फल की आशा रख के आप कर्म करते हो, तो आपको फल मिल भी जाता है। तो लेकिन वो फल मिलने का जो आनंद है वो आपको क्षणभंगुर, मतलब थोड़ा टाइम ही आपको वो आनंद देता है। फिर आप अगेन नेक्स्ट डिजायर आप आपकी आगे आ जाती है कि मुझे, जैसे अभी पेरेंट को मैं बोलूंगी तो पेरेंट ने समझो अभी कोई जो 1 BHK में रहते हैं वो बोलेंगे अच्छा मेरा 1 BHK हो गया, अभी मुझे 2 BHK लेना है, 2 BHK तो 3 BHK लेना है। एक ने बोला अभी मैंने ये कार लिया, अभी ये हो गई, तो अभी लगता है दूसरी का। तो हमेशा अपना एक कुछ टारगेट किसकी तरफ हो रहा है, फल की तरफ। तो ये क्या, फुल मतलब अनफुलफिल्ड डिजायर, जो डिजायर कंटिन्यूअसली आ रही है आप उसको फुलफिल कर रहे हो, वापस आप जा रहे हो दूसरा डिजायर क्रिएट कर रहे हो, वापस उस पर काम कर रहे हो। तो ये क्या हो रहा है, आपको ये सब करते वक्त जो टेंशन है, स्ट्रेस है, वो भी इसके साथ आप ले रहे हो, क्योंकि कंटिन्यू आपका ध्यान फल की तरफ है। तो जो कंटिन्यू वर्क करते रहते हैं सुबह शाम, आप देखोगे वो पर्सन वो काम 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 करते रहते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य बहुत आगे है और उनको वो कंटिन्यू अटेंड अटेंड करना ही है। क्योंकि आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो बहुत टारगेटेड काम करते हैं, और वो टारगेट को जाने के लिए वो दिन रात एक करते रहते हैं, स्ट्रेस लेंगे, सोते नहीं है, कुछ नहीं, बस वही वही करते रहते हैं। जब फुलफिल हो जाते हैं तो वापस वो अगेन वो दूसरा, उनके ब्रेन को उन्होंने बस टारगेट बनाने के लिए, उसके फुलफिलमेंट के लिए ही जैसे कि जन्म लिया है ऐसा लगता है। और ये सब करते वक्त वो रिलैक्स नहीं रहते हैं, दे क्रिएटिंग स्ट्रेस। सो दैट इज द रजोगुण। एंड नेक्स्ट इज तमोगुण। तमोगुण, जैसे रजोगुण में क्या है, खुद का टारगेट सेट करना, खुद के टारगेट पे काम करते रहना, जस्ट कंप्लीट हुआ नेक्स्ट टारगेट लेना। तो तमोगुण क्या होता है कि उसमें आलस भरा हुआ रहता है बहुत सारा। मतलब हमें लगता है, मतलब वो जो भी जिनमें तमोगुण ज्यादा रहते हैं, तो उनको लगता तो बहुत कुछ है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन करने के लिए एक्शन कुछ नहीं करते। सोचते हैं मैं अभी करूंगा, नहीं अभी नहीं, मैं खाना खाने की बात करूंगा, जैसे पढ़ाई करते बच्चे करते हैं ना, आप करते हो कि अभी नहीं, अभी थोड़ा मैं खेल लेता हूँ, उसके बाद मैं थोड़े टाइम के बाद पढ़ाई करूंगा, फिर थोड़ा खेलने के बाद वापस बोले नहीं अभी मैं खाना खाऊंगा फिर मैं पढ़ाई करूंगा। फिर ऐसे करते करते रात हो जाती है, फिर सो जाते हैं। अगर समझो सवेरे का टाइम है, छुट्टी के दिन है, और उन्होंने सोचा पढ़ाई करना है, तो उनको प्रोक्रास्टिनेशन ये इसी का एक बर्थ है, जो हम प्रोक्रास्टिनेशन बोलते हैं। जिन आपको पहचानना है कि जो लोग किसमें कौन सा गुण ज्यादा है, तो आपको रजोगुण वाले भी लोग दिखाई देंगे, तमोगुण वाले जो लोग हमेशा कमिट करेंगे लेकिन बोलेंगे मैं बाद में करूंगा। तो जो प्रोक्रास्टिनेशन जो इसका जन्म हुआ है वो तमोगुण, जिस किसी में प्रोक्रास्टिनेशन की बहुत ज्यादा हैबिट है, वो समझ लीजिए कि उनके शरीर में तमोगुण बहुत ज्यादा हुआ है। हम सब में 3 गुण होते ही हैं, रजोगुण, तमोगुण है, रज तम एंड सत्व। तो हमें ये बैलेंस करके जाना है, क्योंकि ऐसा आप बोल ही नहीं सकते कि हमें कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि प्रकृति हमेशा हमें कुछ ना कुछ डिजायर देते रहती है। ये तीनों गुण प्रकृति के ही है जिससे हम बने हुए हैं, लेकिन
वो जो डिजायर ये सेंसेस से आते रहते हैं, हमें जो 5 सेंसेस है वो 5 सेंसेस में से वो कंटिन्यू हमारे पास सप्लाई आते रहता है। तो इसमें ही हमें माहिर होना है कि हमें रजत गुण लाना है, तमोगुण या सत्वगुण। तो तमोगुण आपको पता चला, बहुत आलसी लोग होते हैं ये, कुछ भी नहीं करते हैं, उनको कुछ करना ही नहीं रहता है और हमेशा ब्लेम करेंगे दूसरों के ऊपर। और अगर कोई अच्छा कर भी रहा है तो उनको बुरा भी लगता है, दे फील जेलस। जो उनको लगता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ। अभी जैसे रजोगुण खुद करेंगे, खुद टारगेट करेंगे, खुद के लिए करते रहेंगे, दे आर रजोगुण। लेकिन तमोगुण है, खुद भी नहीं करेंगे, दूसरों के लिए फील करेंगे इनका भी ना हो, खुद भी नहीं करेंगे, दूसरों के लिए भी बुरा सोचेंगे। तो उनको कहते हैं हम तमोगुण। अभी थर्ड है सत्वगुण। सत्वगुण वाले लोग ऐसे होते हैं कि जो कर्म तो करते हैं, हर एक जीव यहाँ पे कर्म करने के लिए आया है। जैसे अभी तब श्री कृष्ण जी को अर्जुन जी ने कहा कि उनको तभी कुछ ऋषि मुनियों ने ऐसे ही बता पूछा था, तो वो उनको बात ध्यान में आई कि ये जो हम कर्म करते हैं, ये मनुष्य देह लेकर हम जो आए हैं और हम जो कर्म कर ही रहे हैं, क्योंकि हम कर्म बिना रह ही नहीं सकते। हम ऐसे कुछ हैं जैसे खाना पीना, ड्रेनेज, ये सब हमारे बॉडी में है ही, तो हमें वो कर्म करने ही है। तो विदाउट कर्म हम रह ही नहीं सकते, तो हम डिटैच होके नहीं रह सकते, मतलब हम में वो सत्वगुण आ ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन को कि सत्व गुण ये ऐसा गुण है जिसमें आप कर्म तो करते हो, करना ही है आपको कर्म। क्योंकि अगर हम आप कर्म त्याग दोगे, संन्यास ले लोगे, तो वो भी सही नहीं है। तो वो आगे के जो अध्याय उसमें मैं आपको इसका ज्यादा विवरण करूंगी। तो इसमें सत्व गुण में ये है कि आप बहुत ज्यादा काम जो भी करोगे आपके धर्म अनुसार करोगे, और आप वो कर्म करते वक्त पूरी तरीके से श्री कृष्ण विलीन होके उस कर्म को आप सरेंडर करोगे श्री कृष्ण को। और उसमें से जो भी आपको नॉलेज आते जाएगा, उसका जो भी फ्रूट है वो भी आप नहीं सोचोगे। जनरली लोग क्या करते हैं, रजत गुण वाले या जो कोई भी रजत तमगुण जो भी कर्म करेंगे, उनका एक रहता है कि या तो मुझे स्वर्ग मिल जाए, मतलब नरक ना मिले, स्वर्ग मिल जाए। लेकिन सत्व गुण वाले हैं, रजत गुण वाले स्वर्ग के लिए काम करेंगे, मुझे स्वर्ग के लिए काम करना है, स्वर्ग में जाना है आफ्टर डेथ। लेकिन जो सत्व गुण वाले हैं, ना तो वो स्वर्ग की अपेक्षा करते हैं ना नरक की अपेक्षा करते हैं। वो चाहते हैं कि वो आफ्टर दिस बर्थ वो पूरी तरीके से ईश्वर में लीन हो जाए, दैट इज मोक्ष, वो मोक्ष चाहते हैं। तो हर कर्म करते हैं वो तो डिटैच होके करते हैं, उसकी फल की अपेक्षा तो बारे में सोचते ही नहीं है। लेकिन उससे जो विजडम मिलता है, उस विजडम को वो दूसरों को बांटना शुरू करते हैं। दूसरों को भी बोलते हैं कि आप ऐसे बैलेंस रहो। ये सब जो डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो अपने को खुशी में अपने आप को जो खुशी मिली है उनको, वो खुशी बांटते रहते हैं। तो ये सत्व गुण वाले होते हैं। जो भी सत्व गुण वाले व्यक्ति हैं, आप देखेंगे उनके साथ आपको रहना अच्छा लगेगा, क्योंकि वो कभी भी आपको डीमोटिवेट नहीं करेंगे, कभी भी आपको गलत सलाह नहीं देंगे। वो आपको हमेशा चाहेंगे कि आपका भला हो, हमेशा वो फॉरगिवनेस में रहेंगे। वो एक्नॉलेज करेंगे ये सही है बुरा है, लेकिन कभी भी बुराई के लिए वो बुरा भी नहीं बोलेंगे। वो बोलेंगे ठीक है ये है, क्योंकि हम ऐसे इसमें है जहाँ पे अच्छा बुरा सब ऑलरेडी है ही। वो एक प्रकृति का भाग ही है, वो उसको उसी तरीके से एक्सेप्ट करेंगे, ना कि उसमें बहेंगे, ना बहने लगेंगे, या फिर ना ही उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। लेकिन आपको ये देखना है, ये रजत तम ये जो गुण है, तो इन सब में आपको देखना है कि लोग कैसे हैं आपकी लाइफ में है। अगर वो ज्यादा दूसरों की बुराई कर रहे हैं, ज्यादा दूसरों के बारे में गलत बात कर रहे हैं, तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है, क्योंकि संगत ही आपको ऐसी बनाती है। जो आप नहीं भी हो तो भी आप उसका एक कंट्रीब्यूट करते हो। अगर आपने सोचा भी किसी के बारे में बुरा, तो भी वो कर्म होता है। अगर आपने ऐसे एक कम्युनिटी में हो जहाँ पे आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो, बाकी के लोग तीसरे के पर्सन के बारे में बहुत बुरा बोल रहे हैं, अच्छा नहीं बोल रहे हैं, तो आप भी उसका एक पार्ट बन जाते हो। तो कभी भी किसी की निंदा मत कीजिए। अगर कोई बुरा है तो उसके हाल पे छोड़ दीजिए। अगर आपको उसको अच्छी सलाह दे सकते हैं तो अच्छी सलाह दीजिए, लेकिन ये आप मन में इंटेंशन मत रखिए कि वो बदल ही जाएगा।
कोई भी पर्सन आप किसी को बदल भी नहीं सकते हैं, तो जैसा है उसको ऐसा ही लीजिए। पूरे क्लैरिटी के साथ, पूरे अवेयरनेस के साथ आपको रहना है। तो बच्चों को यही कहना चाहूंगी, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं अगर बुरा बर्ताव करते हैं, उनका नेचर अच्छा नहीं है, वो उनके मुंह में शब्द अच्छे नहीं है, वो बहुत बैड वर्ड्स यूज करते हैं, तो आपको ऐसे फ्रेंड्स से बहुत ज्यादा अलर्ट रहना है, दूर रहना है। और अपना जो भी आप एजुकेशन ले रहे हैं, अच्छे लोगों के साथ रहिए, तो आपका आगे ग्रोथ ही होगा। तो गुणत्रय विभाग योग। नेक्स्ट है पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग ये ऐसा योग है, श्री कृष्ण कहते हैं पुरुषोत्तम योग। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा नहीं कि जिसके पास सब कुछ खुशियां हैं, मतलब जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अभी हम कहते हैं ना, इसके पास गाड़ी है, ये है, वो है, सब कुछ है, तो वो पुरुषोत्तम नहीं कहलाता है। पुरुषोत्तम ये है जिसको पता है ईश्वर कौन है, ईश्वर ने मुझे इस धरती पे क्यों भेजा है, और उसका जो कर्म है वो मैं कितने मन से कर रहा हूँ। तो ये है पुरुषोत्तम योग, जो सही गलत की पहचान रखता है, हर कर्म करते वक्त ईश्वर को याद रखता है, और जो भी कर्म करता है उस कर्म को ईश्वर को वो सरेंडर कर देता है। उसके बाद जो भी फ्रूट आता है उसे वो एज इट इज एक्सेप्ट करता है, और उसमें हम और आगे क्या कर सकते हैं अच्छा, ये वो देखता है, वो पुरुषोत्तम योग। तो पुरुषोत्तम योग में आपको जो भी आप करोगे वो भक्ति मार्ग से करना है। और भक्ति ही ऐसी एकमात्र टूल है या टेक्निक है इस कलयुग में, जो आपको आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, जहाँ पे बहुत सारा नॉलेज अवेलेबल है, कि आपको आपका धर्म बताती है, आपका स्वभाव बताती है, आपने कौन सा प्रोफेशन करना चाहिए, ये सब कुछ बहुत सारी ऐसी विद्याएं अवेलेबल है जहाँ पे आप ये सब नॉलेज ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये सब कुछ नॉलेज है भी नहीं, तो भी कोई बात नहीं है, आप भक्ति करते रहेंगे, हरे कृष्णा बोलते रहेंगे, नाम जप करते रहेंगे, जो भी आपके इष्ट देवता है, जिस कुल में आपने जन्म लिया है उस कुल देवत कुल देवी का आप स्मरण करते रहेंगे, जो भी आपको मंत्र आते हैं वो बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो भी आपको जो अच्छा है वो आप करते रहेंगे, भले वो शास्त्रानुसार नहीं भी होगा। जैसे कि शास्त्र में लिखा है आप पूजा करो, व्रत करो, ये करो, आपने ऐसी लाइफ कोई भी नहीं जी है, लेकिन आपने हमेशा सही सोचा है, सबके लिए भला ही किया है, और सबके लिए अच्छी सोच करके ही आपने लाइफ व्यतीत की है, तो आपकी लाइफ में डेस्टिनी से रिलेटेड कुछ भी आता है, तो भी ये भक्ति मार्ग आपको उसमें से बाहर निकाल के लेकर आएगा। इतना भक्ति में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। तो श्री कृष्ण यही कहते हैं कि आपको पुरुषोत्तम योग में, योग मतलब जोड़ना, तो पुरुषोत्तम मतलब उस भक्ति के टूल से आपको उस ईश्वर से जुड़कर रहना है, हमेशा उस ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करके रहना है। तो आपके डेस्टिनी में कुछ भी लिखा हो प्रारब्ध अनुसार, अपने जो भी पिछले कर्म लाइफ में, इस दिस लाइफ या इसके पहले लाइफ में आपने कुछ भी ऐसे कर्म किए हैं, तो उसके रिलेटेड कुछ भी आपकी डेस्टिनी आ भी जाती है, क्योंकि हम ऐसे अर्थ में है जहाँ पे इस कलयुग में हर एक कर्म का हिसाब हमें देना ही है, अच्छे कर्म बुरे कर्म, इसमें कोई बैलेंस, जैसे हम कॉमर्स में सीखते हैं बैलेंस शीट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस, अगर अच्छा इनकम है, लॉस है, जो है उसमें से माइनस करके प्रॉफिट होता है। तो कर्म का ऐसा नहीं है कि आपने बहुत पुण्य किया है तो आपने जो गलत किया वो सेटल हो जाएगा, कुछ सेटल होता नहीं। अच्छा किया है, जो भी किया है उसका भी फल मिलता है, जितना अमाउंट लिखा है पूरे क्षणों क्षण का हमारा हिसाब लिखा रहता है। हम जो भी सांसें लेते हैं पूरी दर्ज है, उसके रिलेटेड हमें जो भी इफेक्ट्स मिलने हैं गुड एंड बैड, हमें लेने ही है वो। लेकिन उसमें भी एक फ्री विल है, एक कर्म के लिए हमारे लाइफ में जगह छोड़ी है ईश्वर ने। उसने कहा है कि पिछला जन्म ये ठीक है, ये पिछले जन्म के जो सेटल हुआ है और इतना बचा है वो है ही, लेकिन इस जन्म में भी मैंने आपको फ्रीडम दिया है विद द हेल्प ऑफ कर्मा, तो आप कर्म इतना अच्छा करो। अगर डेस्टिनी में लिखा भी है कि आपको खड्डे में गिरना है, तो आप गिरने भी जाओगे तो कोई आके संभाल लेगा आपको, बोले अरे खड्डा है मत जाओ, तो खड्डा सामने है लेकिन आप नहीं गिरोगे। खड्डे में इनकेस गिर भी जाओगे तो भी कोई आके आपको उठा लेगा,
और क्योंकि ये ऐसी ही एक प्रकृति, एक यूनिवर्स बनाया है ईश्वर ने, जहाँ पे ईश्वर खुद कुछ भी नहीं कर रहा है, पूरे लॉज है, साइंटिफिकली प्रूवन है, इस लॉ से ही अपना ये लाइफ चल रहा है। तो अगर आपके डेस्टिनी में कुछ बुरा भी लिखा है, होगा ही वो, लेकिन वो होने के बाद या होते वक्त जो आपको पेन सफरिंग होती है, उसकी क्वांटम, मतलब वो तकलीफ बहुत ज्यादा, कम या मीडियम, या बहुत ही निग्लिजिबल, ये आपके इस लाइफ के कर्मा पे डिपेंड है। तो अगर बच्चों, अगर आपने पढ़ाई बहुत अच्छे से की है, आपने समझो अभी पूरे साल की पढ़ाई है, पिछले साल जैसे आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में होते हो, सेकेंड थर्ड फोर्थ, फिर जैसे अपग्रेड होते जाते हो, 10th 11th 12th, जेई करोगे, नीट करोगे, एमपीएससी वॉट, तो जो भी अगर एमपीएससी का बच्चा है, तो क्या उसको एमपीएससी की स्टडी स्टडी नहीं है? उसने तो बचपन से जो भी स्टडी की है उसको अडाप्ट अडाप्ट करके फिर एमपीएससी में आया है ना। तो एमपीएससी करते हुए उसको पिछला भी तो सब एडेड है ही। तो वो करते वक्त उसने कितने ध्यान से वो पढ़ाई की है, ये वो एमपीएससी करते वक्त उसको बच्चे को हेल्प होने वाली है। तो अगर आपको हायर स्टडीज करनी है, तो अभी से जो भी स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड में इतनी अच्छी पढ़ाई कीजिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए आपके, क्योंकि यही कंसेप्ट आगे जा जाके आपको हायर स्टडीज में हेल्प करने वाले हैं। तो जिसने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है उसको 11th 12th हार्ड लगेगा, 7th तक नहीं किया है तो 8 ऑफ कोर्स हार्ड लगेगा। लेकिन जिसने 7th स्टैंडर्ड तक बहुत अच्छी पढ़ाई की है, 8th स्टैंडर्ड उससे भी टफ है, फिर भी उसको वो टफ नहीं जाता है। तो यही स्टूडेंट के नजरिए से मैं कहूंगी, और पेरेंट को भी यही कहूंगी, हर एक बच्चे का जो एज होता है उस एज में आपको जो जो कंट्रीब्यूट करना है, उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, उसके फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, वो सारा उसका जो संस्कार देना है, वो सब आपको टाइम टू टाइम उस फेज में देना ही है। अगर 5 साल के बच्चे को आपने नहीं दिया, और अब 6 7 में, और जब वो 8 साल का हो रहा है और आप एक्सपेक्ट करें उसने 8 साल के बच्चे के जैसे बिहेव करना चाहिए, लेकिन पिछले 7 साल तक आपने उस पर काम नहीं किया, तो 8 साल के बच्चे से आप एक्सपेक्टिंग मत करिए कि वो 8 साल के बच्चे के जैसे बिहेव करेगा। तो ये आपको कंटिन्यू, तो यही कर्मा है, लॉ ऑफ कर्मा। जो आप प्रेजेंट लाइफ में आप कर्म करोगे, वही कर्म आपको, भले भले डेस्टिनी में कुछ भी लिखा हो आपके पिछले कर्म के हिसाब से, लेकिन इस प्रेजेंट में आपने नहीं किया। तो जैसे अभी 8 साल का बच्चा है, 7 साल से उसको आपने कुछ ट्रेन नहीं किया, लेकिन इस 8वें साल में अभी आपका बच्चा ठीक से नहीं कर रहा है, तो अगर आपने उसको बहुत ट्रेन किया, बहुत सारा जो भी रिक्वायर्ड आपने दे दिया प्रेजेंट में, तो फिर एफर्ट्स लेकिन ज्यादा लेने पड़ेंगे आपको। कंटिन्यू आपने अगर किया होता तो एफर्ट्स कम रहते, लेकिन वही अगर 8वें साल में आपने डिसाइड किया मेरे बच्चे को मैं और जो भी लैक है उसमें, तो क्या निकाल नहीं सकते? ऑफकोर्स ये आप निकाल सकते हो। तो वो लैब जहां जहां जिस जिस फील्ड में जा रहा है, आपने उसको बूस्टर देना स्टार्ट किया, पूरा जो जो आपको सपोर्ट देना है वो स्टार्ट किया, तो 8 साल का बच्चा 8 साल की जैसा ही नहीं, उसके आगे की जैसा बिहेव करना स्टार्ट करेगा। तो हर वक्त सॉल्यूशन अवेलेबल है। बस यही है कि कंटिन्यू, अगर आप बहुत अच्छा रोज रोज अच्छे कर्म कर रहे हो, तो आपको लाइफ विद ईज रहती है, एट ऑल द टाइम ईज रहती है। लेकिन अगर आपने कंटिन्यू नहीं भी काम किया है, तो भी आपको एक डेस्टिनी आपको एक चांस देती है, और कहती है प्रेजेंट, इस प्रेजेंट में आप जो कर्म है उसको, आप जो भी आपको लग रहा है कि ये आपको, आपने नहीं पहले काम किया है लेकिन अभी मुझे करना जरूरी है, और अगर आप करोगे तो उसका फ्रूट मिलने ही वाला है। तो या तो दो चॉइसेस है, कंटिन्यू जो जो फेज है प्रेजेंट में रहो, हर एक प्रेजेंट में जो रिक्वायर्ड आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए टुवर्ड्स पेरेंट्स, और बच्चों का जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए टुवर्ड्स देयर स्टडी, और जो भी अच्छी लर्निंग्स है वो लेनी है, वो करते रहेंगे तो एक साथ बर्डन नहीं आएगा। लेकिन अगर आ भी जाता है, आपने पिछले टाइम नहीं इग्नोर किया है, तो प्रेजेंट पे फोकस कीजिए, और जो जो लैक है वो एरियाज कवर करके आपको उसके ऊपर काम करके उसमें से आप निकल सकते हैं। तो ये है पुरुषोत्तम योग। अभी हम 14वां अपना 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14 गुणत्रय विभाग योग, 15वां पुरुषोत्तम योग।
15 हमारे अध्याय हो चुके हैं, जो कि हमारे लास्ट 5th सेशन में कवर होने वाले थे, तो आज हमने अभी वो कवर कर लिया। अभी मैं नेक्स्ट बोल रही हूँ 16th, 16वां अध्याय, एंड वो है दैवासुर संपद विभागयोग। दैवासुर संपद विभागयोग। ये भगवत गीता मुझे सच में इतनी अच्छी लगती है ना, कि इसमें इतने सारे सॉल्यूशंस है, इतने सारे आई ओपनिंग्स है इसमें। अभी तो ये मैंने पेरेंट और स्टूडेंट के नजरिए से आपको बताई है। कभी मुझे टाइम मिला तो हम जो लोग हैं, हमारी जो लाइफ में चैलेंजेस है, उसके परसेप्शन से भी मैं बताऊंगी। बहुत सारा ज्ञान है, बस आपको है कितना आप उसमें से निकाल सकते हो। तो अभी नेक्स्ट है 16वां अध्याय, दैवासुर दैव असुर दैवासुर दैव असुर संपद विभाग योग। तो यहाँ पे दैवी एंड असुर मतलब हम जो मानव जाति है, तो हम में दो ही लोग मौजूद हैं यहाँ पे। एक तो दैवी संपदा मतलब दैव जिसमें दैवी शक्तियां, या शक्तियां नहीं बोल सकते, लेकिन जिनमें दैवी भाव है, और दूसरा है असुर। आपको पहचानने के लिए बहुत इजी रहेगा, मैं आपको बताती हूँ उनके जो भगवत गीता में ही बताए हैं। असुर, पहले देव नहीं बताते, असुर बताती हूँ। तो असुर जो है, वो असुर ऐसे होते हैं, ऐसे लोग जो हमेशा बुरा बोलते हैं, किसी ना किसी की बुराई करते रहते हैं, हमेशा उनके दिमाग में दूसरों के लिए बुरा होता है, खुद के लिए भी बुराई सोचते रहते हैं, और खुद को आगे जाने के लिए, किसी को गलत करने के लिए भी वो आगे नहीं झुकते। मतलब खुद को सही बताने के लिए वो दूसरों को गलत प्रूव करने के लिए भी आगे आ जाते हैं। तो फिर वो खाना कुछ भी खाते हैं, उनको खाने का कुछ ये नहीं है, लेजी होते हैं, सोते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन उनमें इतना भरा पड़ा रहता है कि, और जितना ब्लेम करे दूसरों पर। तो ये होते असुर। मतलब इस ह्यूमन बॉडी में, जैसे रावण एक असुर था, राक्षस। तो अगर आपके घर में, रिलेटिव में, बाहर, नेबर, ऐसे कोई भी लोग हैं, फ्रेंड्स है, कोई भी है जो कभी भी किसी के बारे में अच्छा नहीं, जो भी मैंने अभी क्वालिटीज बताए, अभी मैं रिपीट नहीं करूँ, तो ये समझ जाइए ये असुर लोग हैं, जिनका टोन जो होता है बोलने का बहुत हाई होता है, बहुत दूसरों को कठोर शब्द बोलते हैं, बैड वर्ड्स तो इतना यूज करते हैं वो, कि उनके लिए मीठे शब्द और सच्ची सही वाणी तो उनके लिए कुछ भी नहीं होती है। तो ये असुर होते हैं, तो समझ जाइए कि आप एक सुर के साथ रह रहे हैं। एंड नेक्स्ट इज दैवी। दैवी संपदा मतलब ये बहुत मृदुभाषी होते हैं, शांत होते हैं, इनमें पेशेंस लेवल बहुत हाई होता है जनरली। एंगर आता है इनको, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, आता है, बट वो उसको कंट्रोल करना जानते हैं। और अगर हो भी जाते हैं तो बैड वर्ड्स नहीं यूज करते हैं, उनको सोफिस्टिकेटेड एक सिंपल लैंग्वेज में बात करनी बहुत अच्छी लगती है। और हमेशा ये भक्ति मार्ग का बात करेंगे, हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, दूसरों की गलतियों पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, उनको ब्लेम गेम अच्छा नहीं लगता है। हमेशा बोलेंगे कि जो है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, जो भी है एज इट इज एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये होते हैं दैवी संपदा के लोग। तो ये जो होते हैं, ये जो दैव और असुरी क्यों होते हैं, तो ये इसके लिए होते हैं क्योंकि इन्होंने जो गुण है, प्रकृति के जो 3 गुण मैंने बताए, रज, तम एंड राजस, राजयोग, राजगुण, सॉरी रज, तम और सत्वगुण। सो रज, तम एंड सत्वगुण, ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, ये वो पिछले जन्म में उन्होंने जो भी कर्म किए हैं, उस हिसाब से वो इस जन्म में वो संस्कार लेकर आए हैं, और उस संस्कार से उनके ये गुण बहुत ज्यादा प्रभावी होते हैं। किसी में रजगुण ज्यादा होता है, किसी में सत्वगुण होता है, किसी में तमोगुण होता है। तो जो बहुत ज्यादा वर्कॉलिक होते हैं, जिनको बहुत टारगेटेड काम करना रहता है, जिनको लगता है मैं ये कर लूंगा तो बस मैं अचीव कर लूंगा, और एक टारगेट खत्म होता है दूसरा टारगेट ले लेते हैं, सबको टारगेट 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 में बंधा रखते हैं, और ये करते हैं, बहुत स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन। तो ये रजोगुण, लेकिन ये खुद के लिए करते रहते हैं, वो किसी के लिए ऐसा बुरा नहीं सोचते। लेकिन तमोगुण वाले अलग होते हैं। तो ये सारे जो गुण है, ये इसी से बनते हैं दैव एंड असुर। तो जो असुर है, इसमें ये रज एंड तमोगुण बहुत ज्यादा होते हैं, और सत्व गुण होते हैं
सत्व गुण से दैवी संपदा वाले जो गुण, सात्विक बोलते हैं हम, ऐसे लोगों को सात्विक बोलते हैं। जो खाना भी सात्विक खाते हैं, जनरली अवॉइड करते हैं नॉनवेज वगैरह, ये सब अवॉइड करते हैं, तो ये सात्विक लोग होते हैं, जिनमें दूसरों के प्रति बहुत दया होती है। तो ये सात्विक लोगों के इसमें होता है। तो ये जो हमने बर्थ लिया है, तो ये गुण को लेकर बर्थ लिया है। बिकॉज ऑफ दैट पास्ट लाइफ कर्मा, हमने ये गुण लेकर ही। तो अगर जरूरी नहीं कि अपने पास्ट लाइफ में जो कर्म किया है उस कर्म के हिसाब से अभी आप तमोगुण या रजोगुण में है तो बदल नहीं सकते, सप्तगुण में कर सकते हैं आप अपने आप को, क्योंकि हर एक लाइफ में आपको प्रेजेंट कर्मा करने के लिए फ्रीडम दिया ही है। तो आपको देखना है आप में दैवी संपदा है या आसुर संपदा है। तो अगर है तो आप अपने आप को बदल लीजिए। और क्योंकि अगर आप नहीं बदलोगे, ये मनुष्य जन्म हमें इतना गिफ्ट मिला है कि इस जन्म में अगर हम काम अच्छा करेंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर हम मोक्ष की प्राप्ति अगर किसी को नहीं चाहिए, दे नीड स्वर्ग, स्वर्ग में जा सकते हैं, लेकिन सबसे बुरा है मनुष्य योनि नहीं मिलना नेक्स्ट बर्थ में। हम अगर मनुष्य योनि नहीं आई तो हमें कुछ भी एनिमल की योनि में हम आ सकते हैं, और ये इतना बुरा होता है। अगर आपके आफ्टर बर्थ आपने सही कर्म नहीं किया है तो आपको नेक्स्ट लाइफ लेने के लिए बहुत स्ट्रगल होता है। मतलब ये भी इस भगवत गीता में है ही, लेकिन मैं ये अभी स्टूडेंट एंड पेरेंट के इसमें इसका विवरण नहीं करूंगी। तो बस मुझे इतना कहना है स्टूडेंट्स को, जो भी आप कर्म करो, आप देखिए अभी तो छोटे बच्चे भी एडिक्शन में जा रहे हैं, या तो उनको मोबाइल एडिक्शन हो रहा है, टीवी एडिक्शन हो रहा है, गेम का एडिक्शन हो रहा है। तो ये भी असुरी भाव ही है, जहाँ पे आप एक्चुअली अपने कर्मा को क्या कर रहे हो, प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो। आपका कर्म है पढ़ाई करो, अच्छे लोगों के साथ रहो, पेरेंट को अच्छे से रहो, बैड आंसर्स ना करो। तो ये सब कुछ है, ये क्या है, तमोगुण आसुरी गुण है आप में। तो ये असुर बनना है कि आपको देव बनना है, ये आप डिसाइड कीजिए। तो अगर आप पेरेंट को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करते हो, अपना कर्म अच्छा करते हो, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, खेल रहे हो, सबको रिस्पेक्ट दे रहे हो, सबको प्यार से केयरिंग से आप रह रहे हो, जो भी बुरे हैं उनसे दूर रह रहे हो, तो आप दैवी संपदा के लिए प्राप्त हो। तो अगर अभी से बचपन से आपने ऐसे संस्कार अपने में पा लिए, तो आपकी लाइफ, आपकी एनर्जी इतनी ऐसी प्योर रहेगी कि आपके सर्कल में बहुत जो भी लोग आएंगे आपकी प्योर सोल की तरह आएंगे, आपको जो मोटिवेट करेंगे, आपको खुश रखेंगे, आपके लिए अच्छा सोचेंगे, ऐसा आएंगे, क्योंकि आप भी दूसरों के लिए सेम वाइब्रेशन रखते हो। तो हमारी जो वाइब्रेशन होती है, सेम वाइब्रेशन के लोग हम अपने आसपास पे अट्रैक्ट करते हैं। अगर सही लोग नहीं है आपके आसपास में, मतलब आपने सही वाइब्रेशन अपने लिए नहीं सेट की है। तो वो सेट करने के लिए आपको हेल्प करता है आपका प्रेजेंट कर, आपकी प्रेजेंट सोच। सोच हमेशा हम लोग बोलते हैं मैंने तो किया ही नहीं, क्योंकि सोच दिखती नहीं है ना। आप दिखेगी नहीं तो भी सब रजिस्टर हो रहा है, ईच एंड एवरी मोमेंट आपके दिमाग में जो भी उपज आ रही है सबकी रजिस्ट्रेशन हो रही है। उसके हिसाब से आपको फल की, आप नहीं सोचोगे कि मुझे ये फल चाहिए, फिर भी आपको उसका फ्रूट लेना ही पड़ेगा। तो पेरेंट को भी मैं ये कहूंगी कि आपके बच्चे एक ऐसी जमीन है जहां पे जितना अच्छा बीज आप डालोगे उतने अच्छे फ्रूट वाले पेड़ आएंगे। तो अगर आप उनको बोलोगे तुम बुरे हो, ये नहीं करते हो, तुम कभी भी सुनते नहीं हो, तुमको एक बात बोलूं तो 10 बार बोलना पड़ता है, ऐसा सब बोल बोल के अगर आपने उनको वैसे ही कर दिया, तो वो उसका, उनमें भी वो तमोगुण आप में, अगर आप इतना उनको ब्लेम कर रहे हो, मीन्स ऑलरेडी यू आर ऑल्सो इन तमोगुण। तो आप में असुरी, ऑलरेडी आप असुर हो, तो और एक असुर आपको उसको जन्म दे रहे हो। लेकिन वही अगर आप सात्विक हो तो आप अंडरस्टैंड करने लगोगे कि मेरा बच्चा ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, कुछ तो है कि मैं उसको ठीक से नहीं समझ पा रहा हूँ। तो ये फीलिंग जब आपको आएगी, आप सत्व गुण में आ जाओगे, तो आप उसमें सॉल्यूशंस ढूंढना स्टार्ट करोगे। सॉल्यूशंस बहुत है यूनिवर्स में, इतने सारे लोग हैं जो आपको ऑफर्स कर भी रहे होंगे आपको हेल्प करने के लिए।
तो उनसे आप गाइडेंस ले लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपकी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए नहीं हो रहा, तो एक्सपर्ट्स लोग हैं, उनके पास आप जा सकते हैं, उनसे आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। अगर नहीं भी जा सकते हैं तो आप खुद भी एक पेशेंट पेरेंट का रोल अदा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा आपके बियॉन्ड कंट्रोल एक्ट कर रहा है, तो आपको खुद नॉर्मल सेंस में होके विथ पेशेंटली ये सिचुएशन को हैंडल करनी है। अगर नहीं कर सकते हो तो प्लीज आप काउंसलिंग, हीलिंग, ये सारा जो भी है, इनकी आप गाइड ले सकते हो। तो ये होता है दैवासुर संपत्ति विभाग योग। नेक्स्ट है 17वां अध्याय, श्रद्धा त्रय विभाग योग। श्रद्धा त्रय विभाग योग, ये ऐसा मतलब इसमें भी त्रय, त्रय मतलब तीन, तो श्रद्धा के भी इसमें तीन भाग बोले गए हैं, तीन प्रकार। तो तीन प्रकार क्या है? भौतिक, जैसे हमने बोला ना, जो प्रकृति ने, हमने जो पास्ट लाइफ में कर्म किया है, उस हिसाब से प्रकृति ने तीन गुण होते हैं, रज तम एंड सत्व। तो उसमें से जो गुण हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, वो हमारे स्वभाव में है ही, तो उससे हमारा श्रद्धा, मतलब जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसमें वो गुण ऐड हो जाता है। और ये गुण कहाँ से आते हैं? तो विद द हेल्प ऑफ सेंस, हमें फीलिंग आ जाती है कि मुझे अभी काम नहीं करना है, सो दैट इज तमोगुण। काम में कल कर लूंगा, प्रोक्रास्टिनेशन, तमोगुण। मुझे ये काम करना है और मैं करने के बाद मुझे ये फ्रूट चाहिए, मतलब चाहिए, मैं ये हासिल करके रहूंगा, रजोगुण। करते वक्त बहुत स्ट्रेस, फिर बाद में एकदम ढीले हो जाते हैं, रजोगुण। सत्वगुण, ठीक है मुझे ये करना है, मैं अभी कर रहा हूँ, ओके मेरा काम हो गया, चलो अभी मैं थोड़ा एंजॉय करता हूँ। कि जो भी एंजॉय भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से सबके लिए अच्छा सोच सोच के एंजॉय कर रहे हैं, दैट इज रजोगुण, सत्वगुण। तो ये जो गुण प्रकृति आपको दे रही, कहाँ से दे रही? विद द हेल्प ऑफ फाइव सेंसेस। आपको फीलिंग आती है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, एंजाइटी आती है, डिप्रेशन आता है, सैड होता है, ये सारी फीलिंग जो आती है, वो बहुत बहुत ज्यादा भूख लगती है। जो तमोगुण वाले होते हैं उनको बहुत ज्यादा भूख लगती है, उनको लगता है बस खाते रहो खाते रहो खाते रहो, नॉनवेज खाएंगे, कुछ भी खाएंगे, उनको कुछ खाने का भी ये नहीं, कुछ भी खाते रहेंगे, कौन से भी वक्त में खाते रहेंगे। जैसे प्रकृति ने कहा है कि जैसे जैसे सन है, मतलब जो हमारा नेचर है, उस नेचर नेचर से सिंक होके हमें रहना है। हम आज के फास्ट लाइफ में हम देख रहे हैं, सनसेट हो गया है, रात हो गई, फिर भी लोग बहुत कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा खाते रहते हैं, जबकि तब अपना अग्नि शांत हुआ रहता है, और अग्नि को हम काम लेते हैं जरूर डाइजेशन डाइजेशन करो, फिर डाइजेशन ठीक से होता नहीं, फिर सोते रहते हैं, फिर बाद में उठने के बाद उनको एनर्जी नहीं रहती है, और ये सब करते वक्त उनका सब क्या होता है? तमोगुण, मीन्स दे आर बिकमिंग आसुर। इस प्रेजेंट लाइफ में आसुर की तरह वो बिहेव करने लगते हैं। फिर फ्रस्ट्रेशन आता है, कुछ भी काम होता नहीं है ठीक से, फिर दूसरों के लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, जेलस फील करते हैं। तो ये सारा क्या है? असुर। और फिर एक असुर होता है तो घर में और भी, जैसी वाइब्रेशन वैसे घर का माहौल। फिर बच्चा अगर छोटी सी भी गलती करे तो उसको ज्यादा चिल्लम चिल्ली करेंगे, क्योंकि उनमें ऑलरेडी वो फ्रस्ट्रेशन है, निकालेंगे कहाँ? नहीं निकालेंगे तो खुद को कितना वो प्रेशर में रखेंगे, निकालेंगे तो बच्चों को ही निकालेंगे। तो इसमें विक्टिम होते हैं, हो जाते हैं बच्चे। और जब बच्चा देखता है पेरेंट ऐसा कर रहे हैं, तो बच्चा भी थोड़े दिन के बाद, दूसरा कौन होता है? असुर का बच्चा असुर। तो ये होते रहता है। तो आपको बहुत ज्यादा अलर्ट होना है पेरेंट, देखना है कि मुझ में आसुरी भाव है या मुझे सत्व दैवी भाव है। तो हमेशा आपको अगर बहुत प्लेजेंट लाइफ जीनी है, तो आपको दैवी भाव में ही जीना बहुत जरूरी है। तो ये है अपना श्रद्धा त्रय विभाग योग। सत्व गुण आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा विद द हेल्प ऑफ भक्ति मार्ग। हरे कृष्णा या इष्ट देव को आप स्मरण कीजिए, और श्रद्धा से आपका अपना जो जीवन व्यतीत कीजिए। देखिए हर एक लाइफ रिलैक्स हो जाएगी, आपकी लाइफ में सराउंडिंग बहुत चेंज हो जाएगा, लोग चेंज हो जाएंगे, बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। तो ये है 17वां अध्याय। और अभी मैं शुरू करने वाली हूँ लास्ट जो अध्याय है, और वो है, ऑन कर, 1 मिनट, मेरा बैटरी डाउन हो रहा है। And now next last is 18th, मोक्ष संन्यास योग। अभी इस 18वें अध्याय में
श्री कृष्ण जी ने 17वें अध्याय तक पूरा कुछ सीक्रेट जो है पूरा कुछ अर्जुन को बताया। क्यों अर्जुन को ये बताया? क्योंकि अर्जुन उनके बहुत प्रिय शिष्य थे। क्यों प्रिय शिष्य थे? क्योंकि वो श्री कृष्ण जी ने जो भी सिखाया है पूरा फॉलो करते थे। गुरु उनको मानते थे, और गुरु जो कहता है और गुरु जो भी दीक्षा देता है उस गुरु को हम जब पूरा फॉलो करेंगे तो उसके फ्रूट्स मिलेंगे। और गुरु जब खुश होता है तो गुरु के पास इतना नॉलेज होता है, इतना विजडम होता है, लेकिन गुरु सबको नहीं देते हैं। वो देते हैं किसको? जिसके पास उसकी योग्यता हो, वो लेने का पात्रता, उसको ही गुरु वो नॉलेज देते हैं। सो गुरु के लिए शिष्य उतना ही महत्व होता है जितना भगवान के लिए भक्त। तो ये श्री कृष्ण तो खुद भगवान ही थे, तो उनके लिए तो क्या कहना। तो ये जब पूरा कुछ सिखाया समझाया, इतने सीक्रेट्स बताए, तो अर्जुन ने कहा कि ये सब तो ठीक है, आपने मुझे इतना सब कुछ बताया, तो अब मुझे मेरा ही मार्गदर्शन कर दीजिए कि अभी मुझे ये क्यों करना है। जब मुझे आपसे ही मिलना है, मोक्ष की प्रति ही जाना है, तो फिर मुझे ये अपनों को क्यों ये सब मार के, अभी इतना सब गीता हो चुकी है, इतना सब कुछ बता दिया है, फिर भी अर्जुन बोल रहे हैं कि मुझे मोक्ष के पास ही जाना है, तो मुझे अपनों को क्यों दुख दर्द देना है, क्यों मुझे अपनों को मारना है। तो आप श्री कृष्ण उनको बताते हैं कि हर एक मनुष्य जो जन्म लेता है वो अपने अपने स्वभाव, अपने अपने धर्म को, धर्म मतलब उसने पिछले जन्म में जो भी सोचा है, वो कर्म जो उसके बने हैं, उससे वो सब खत्म करने के लिए, मतलब उसने लाइफ में मोक्ष करने के लिए एक पाथ चुना होता है, लाइफ पाथ। उसको मोक्ष की तरफ ही जाना है ना, तो पाथ चुना होता है। तो उस पाथ चुनते वक्त उसने अपना एक धर्म भी चुना होता है। कि धर्म ये नहीं है कि आप ब्राह्मण कुल में आए हैं तो ब्राह्मण आपका धर्म हो गया है, या आप क्षत्रिय, ऐसा नहीं है। जो हिंदू मुस्लिम, ऐसा ये धर्म नहीं है। धर्म मतलब क्या? आपके अंदर जो तीन गुण है, मैं कंटिन्यूअसली वही बता रहा, रज तम सत्व, ये सब से जो आपका एक प्रकृति बनी है, उससे मुक्त होने के लिए जो आपने अपना एक धर्म चुना है, उस धर्म को लेकर ही आपको कर्म करने हैं, और वो कर्म करते वक्त आपको मेरा ध्यान करना है। तो अभी जैसे गीता में बताया है, क्षत्रिय धर्म होता है, ब्राह्मण होता है, फिर वैश्य वर्ण होता है, ऐसे होते हैं। तो जो ब्राह्मण वर्ण लिया होता है, मतलब ब्राह्मण के जन्म में नहीं, मतलब ब्राह्मण कुल में नहीं, तो वो खुद व्यक्ति ब्राह्मण के जैसी उसकी आचरण होती है। सत्वगुण उसमें बहुत ज्यादा होता है, दूसरों का कल्याण करना, दूसरों को गाइडेंस देना, दूसरों को अच्छी सलाह देना, दूसरों को, गुरु का काम क्या होता है ब्राह्मण का, मतलब गुरु, कि उसको दूसरों की लाइफ में अच्छा अच्छा बता के एक भगवान से उनको जोड़ने की क्षमता ब्राह्मण में होती है। तो वो गुरु का भी वही काम होता है। तो ये जो ऐसा नेचर है, अगर आपका स्वभाव, आपने ये धर्म आपने चुना है लाइफ पर्पस करके, तो आपको उसी लाइफ पर्पस में आगे काम करना है। अगर आपने क्षत्रिय धर्म चुना है तो आपको एक्शन ओरिएंटेड रहना है, आपको एडमिनिस्ट्रेटर जैसा काम करना है आपको। लेकिन ये सब करते वक्त आपको अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए किसी भी कर्म को लेकर। हर एक कर्म का फल नहीं सोचना है, उस कर्म को मुझे सरेंडर करके उसके फल से डिटैच होके आपको काम करना है। मतलब जो भी धर्म लो आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य, वैश्य मतलब जो ट्रेडिंग करते हैं, मतलब एक जगह से सामान लिया, बिजनेस, अगर आपका वो बिजनेस भी है, तो कोई भी आपका बिजनेस करने का आपका एक लाइफ पर्पस आपने चुना है, तो उसमें आप सत्वगुण से कीजिए, किसी को चीट मत कीजिए। जो भी आप है, आपका जो एक्चुअल उसमें जो ऑथेंटिसिटी है, जो प्रामाणिक है, लॉयल्टी है, वो उसको रख के आप कीजिए। अगर आपने किया भी गलत, आपको लगे यार कौन देख रहा है, मैंने इसमें थोड़ा सा ही कम ज्यादा किया, इस भौतिक लाइफ में तो आप खूब बहुत नाम भी कमा लोगे, बहुत सारा पैसा भी कमा लोगे, सब कुछ हो भी जाएगा, आपको लगे यार इसके बाद का लाइफ किसने देखा है, अरे किसने देखा नहीं है लाइफ। और लाइफ इतनी बुरी है अगर आपने किया है, और समझो वापस आपने ये बर्थ आया तो वापस आपको सेम सिचुएशन से जाना होगा। क्योंकि ये सेम काम क्यों है? क्योंकि हमको उसमें से लाइफ लेसन लिए नहीं, इसके लिए वापस वापस हम लाइफ में आए।
तो ये करते ही अगर आपको रहना है तो बेशक आप करते रहिए। लेकिन लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इससे अच्छा मैं मोक्ष की तरफ जाऊं, तो मोक्ष के लिए आपको भक्ति मार्ग बहुत ज्यादा काम देने वाला है। तो जो भी आपका धर्म है आप कीजिए, लेकिन वो आप करते वक्त ऑथेंटिसिटी रखिए, सरेंडर कीजिए हर एक काम को मेरे लिए। और ये सब करते वक्त मेरा ध्यान, मतलब श्री कृष्ण जी का ध्यान बहुत ज्यादा आपको करना है। तो ये है मोक्ष संन्यास योग। संन्यास मतलब दो चॉइसेस होते हैं, या तो आप इस प्रापंचिक, जैसे जनरली कैसे होता है, हम जन्म लेते हैं, फिर शिक्षा लेते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं, फिर जॉब करते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर बच्चे होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, फिर मर जाते हैं। ये एक चलते रहता है। दूसरा होता है जहाँ पे हमें लगता है कि हमें तो ईश्वर से मिलना है, मोक्ष करना है। तो अगर हम ये सब जाएंगे, बच्चे, पढ़ाई, इनकम, फिर शादी, फिर मतलब ये सब इसमें रहेंगे, तो हम इस कर्म से छूट नहीं पाएंगे और कहीं ना कहीं हम वापस फंस जाएंगे। तो अवॉइड करते हैं और संन्यास धर्म चुनते हैं। तो श्री कृष्णा कहते हैं कि ऐसा नहीं करना। आपने जन्म लेते वक्त जो आपका स्वभाव है, जो आपका धर्म है, वो आपको वही फॉलो करना है, क्योंकि वो आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मुझे ये लाइफ पर्पस मैंने चुना है, ये सीखने के लिए। लाइफ लेसन्स में मतलब आप जब जन्म लेते हो तो पूरा का पूरा प्लानर के साथ आते हो आप, पूरा सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है ईश्वर के साथ। और फिर आप बोलते हो कि मैं ये आपको करने के लिए वचनबद्ध हूँ, और ये कमिटमेंट करके आप आते हो। अगर आप उस कमिटमेंट में रह के अगर आप करते जाओगे, तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा आप पाओगे। तो लेकिन अगर आपने वो कमिटमेंट नहीं रखी तो बहुत चैलेंजेस आएंगे, और ये चैलेंजेस में आप कभी भी उठ नहीं पाएंगे, और आपने भौतिक सुख ये सब में आप उलझते ही रह गए, तो दुख, तकलीफ ये हमेशा आपको साथ देते रहेंगे। तो आपको चाहिए, अगर मुझे सुख, शांति, समाधान, ऐश्वर्य सब कुछ चाहिए, तो आपको अपने अंदर का जो सत्व गुण है उससे बहुत ज्यादा उसको उसके ऊपर काम करना होगा। और ये करते वक्त आपको मोक्ष के प्रति अपना जो काम है वो करना होगा। तो हमेशा मोक्ष के लिए काम कीजिए, श्री कृष्ण कहते हैं, ना कि कोई फल प्राप्ति के लिए कीजिए। तो डिटैच होके काम कीजिए। स्वर्ग, नरक ये सब नहीं जानते हैं। मोक्ष के लिए जो काम करते हैं वो बस देखते हैं आज मेरे लिए भगवान ने ये काम करने के लिए दिया है, मुझे ये काम करते वक्त 100 लोगों को, 1000 लोगों को, सब लोगों को इसमें से अच्छा कितना मैं दे सका उतना देने के लिए आप प्रयत्न कीजिए करते वक्त। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, जो भी आपके इष्ट देवता है उनको भी बोलिए। तो ये जो हरे कृष्णा आप मंत्र जाप करेंगे, तो आपको हमेशा कृष्ण इतना गाइड करेंगे कि हर एक पल आपको लगेगा कि बस अब मुझे इससे ज्यादा खुशी कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि खुशी का कोई मापदंड नहीं है। आप सोचोगे कि मुझे ये करने से खुशी है, वो करने से खुशी, वो करने के बाद क्या होता है आपको, नेक्स्ट वापस आप टारगेट आ जाते हैं। लेकिन ये जो परमात्मा से विलीन होने का जो खुशी है ना, वो आपको 24/7 इतना फील कंटेंट रखेगा। आपको लगेगा कि यही मेरा चारों धाम है, मुझे और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। तो ये जो इतना अच्छा लग रहा है, जब इतने बैलेंस्ड माइंडसेट में आ जाओगे, तो आपको सब कुछ मिलेगा, क्योंकि आप ऐसे मैग्नेट बन जाओगे कि लोग आपसे खुद कनेक्ट होना चाहेंगे। तो क्या ऐसे व्यक्ति को किसी चीज की कमी होगी? जनरली लोग तो मोक्ष नहीं चले, अरे मोक्ष के लिए हम मैं नहीं बोल रही, लेकिन अगर आप इतना माइंडसेट भी रखोगे, स्टूडेंट भी अगर पढ़ाई वगैरह करते हो सिर्फ नॉलेज ओरिएंटेड काम करेंगे कि ये मैंने इसमें ये जो मैथमेटिक का फॉर्मूला ये कैसे आया, इसमें क्या सिखा है, अगर इतना पूरा करेंगे, इतना कंसेप्ट के साथ एक निष्ठ हो जाएंगे, जैसे जैसे आगे ग्रेड हो जाएगा, हमको कोई डरने की बात है नहीं। पेरेंट भी अगर बच्चों को जो भी शिक्षा देनी है उसमें रिलैक्स होके, अच्छा जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसमें सपोर्ट करके, जो भी उनको देना है उस टाइम में वो देकर आगे बढ़ते रहेंगे, कोई टेंशन आएगी नहीं, वो कंटेंट में रहेंगे। तो ये श्री कृष्ण कहते हैं कि आप ऐसे एक मैग्नेट बन जाओ जहाँ पे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सब प्रदान करूंगा।
क्योंकि आपने मुझको चुना है। जब आप कृष्ण को चुनते हो तो आपकी सारी मुश्किलें वो कृष्ण ले लेता है, क्योंकि आप उसके बताए हुए मार्ग पे चलते हो। उसने जो कहा है उसको आप पूरी तरीके से फॉलो करते हो, तो मार्गदर्शन करने के लिए वो आ ही जाएंगे ना। तो आते हैं तो वो ऐसे ही नहीं आते हैं, वो तो भगवान है, तो वो ऐश्वर्य के साथ ही आएंगे आपके पास। तो ये सब मैं आपको इसके लिए बता रही हूँ क्योंकि ये लाइफ लाइफ में मैंने खुद ने भी बहुत सारे चैलेंजेस लिए, झेले हैं लाइफ में। लेकिन नाम स्मरण ये इतना मैंने भी, उपवास ये सब कुछ नहीं किया है बचपन से, मतलब मुझे इतना सारा फेथ नहीं था, लेकिन जैसे जैसे बढ़ते गए, अभी रिसेंटली आप पूछोगे, जब तक मुझे एक अंदर से फीलिंग नहीं आती मैं कुछ करती नहीं हूँ। लेकिन कर हर एक टाइम पे मैं हमेशा सोचने के वक्त इतनी अलर्ट रहती हूँ बचपन से, कि मैं कभी भी किसी के बारे में अच्छा ही सोचती हूँ। मुझे अगर कोई तकलीफ भी देकर जाता है तो मैं सोचती हूँ कि चलो इसकी कोई मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी, इसके लिए ऐसा हो रहा होगा, या फिर उसके लाइफ में ये चैलेंजेस है तो ऐसा ही वो बर्ताव करेगा। अगर मुझे ठीक से नहीं कर रहा है, इट्स ओके फाइन, लेकिन मैं उसके लिए बुरा नहीं सोचती हूँ, मैं हमेशा अच्छा सोचती हूँ। किसी के बारे में मुझे ऐसा लगता है ये बात करने से इसकी लाइफ में ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तो जाके मैं गाइडेंस भी देती हूँ। लेकिन वो नहीं लेना वो उसके ऊपर ही होता है, हम फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा अगर आप रहोगे तो हर एक मुश्किल में, जैसे मेरी लाइफ में इतने मुश्किलें कभी भी आई, कुछ भी आए, तो जो डेस्टिनी हम लेकर आए, जैसे मैंने कहा ना, डेस्टिनी होती ही है हमारी, तो हमें कर्म के फल लेने ही है। तो आ भी गए, तो मुझे कभी कभी समझा भी नहीं है मेरी लाइफ में कभी चैलेंज, कभी कभी बहुत भी चैलेंजेस आए, लेकिन उसमें से मैं आराम से बाहर भी आ गई। मतलब इतना स्ट्रेस, इतना सब कुछ होते भी जब हम अब आराम से बाहर आ सकते हो, तो उसके लिए हेल्प करता है आपको भक्ति मार्ग। तो भक्ति मार्ग में रहिए, हमेशा बहुत अच्छा सोचिए। जरूरी नहीं कि आपने फास्ट नहीं किया, ये नहीं किया तो भगवान आपको श्राप देंगे, नहीं, वो सोचते नहीं है कि आपने उनको कितना याद रखा है कि नहीं। वो देख रहे हैं आप कर्म कैसा कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, किसी के लिए अच्छा सोच रहे हो क्या, किसके लिए कितना अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हो। लाइफ में अगर किसी को हेल्प की जरूरत है तो आप कितना जाके हेल्प कर रहे हो। अगर जहाँ जरूरत है तो आपको जरूर हेल्प करना है। आप भगवत गीता पढ़ोगे तो उसमें भी लिखा है कि जिसको जरूरत नहीं है तो उसको दान भी नहीं देना है। तो दान भी किसको देना है वो भी भगवत गीता में लिखा है। जहाँ जिसको जरूरत है वही दान देना है, अगर जिसको जरूरत नहीं है तो वो दान भी उस व्यक्ति को नहीं देना है। तो ये इतना कुछ लर्निंग है इस भगवद गीता में। तो जो भी आप करोगे भगवान को याद करके कीजिए। भगवान को याद करो ना करो, लेकिन सबके लिए अच्छा सोचिए। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, मन में सबके लिए सद्भावना रखिए। आपके लिए वो ईश्वर बैठे ही है, वो हमेशा आपको हर एक वक्त में आपका साथ देंगे। तो हरे कृष्णा ये आपको नित्य जाप करना ही है, क्योंकि कृष्ण ऐसे भगवान है जो वो हमारे मेंटेनेंस गुरु है। इस लाइफ में हम जो आए हैं, इस लाइफ में हमें मेंटेन रहना है, क्योंकि मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों का वर्ल्ड है ये। तो इसको कंबाइन करके ही हमें रहना है। आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ ही मटेरियलिस्टिक लाइफ एंजॉय करनी है। आप बोलोगे मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए मैं काम करूंगा, तो करोगे, लेकिन जो आपको आनंद चाहिए वो आपको स्पिरिचुअलिटी ही दे सकती है। और स्पिरिचुअलिटी क्या है, आप पूरे मेरे सेशन जो भी हुए हैं पूरा वो वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा। तो खुद खुश रहिए, दूसरों के लिए अच्छा सोचिए, दूसरों की खुशी में मन से शामिल हो जाइए, और सबके लिए भगवान से यही प्रार्थना कीजिए कि जैसे आपने मेरे लिए अच्छा किया है, वैसे ही हर एक प्राणी मात्र के लिए आप ऐसे ही खड़े हो जाइए और सबको अच्छी दीक्षा दीजिए। तो यही ऐसे ही नोट के साथ आज मेरा ये आपके साथ का भगवत गीता पठन समाप्त हो रहा है। अब हम अगले संडे मिलेंगे दूसरे किसी एक मैंने जब पहले ही कहा था ना कि और भी ऐसे, ये तो मैंने भगवत गीता पठन किया है जिससे हम एक बेस समझेंगे, फाउंडेशन समझेंगे, जिसको लेकर ही हम आगे की जर्नी करेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट जो पठन करेंगे, मतलब पठन नहीं बोलूंगी मैं, एक आपको लीडर के बारे में बताऊंगी।
और वो लीडर है अपने शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज। तो उस लीडर का मैं आपको, उन्होंने क्या लाइफ में किया है और उनकी अचीवमेंट्स क्या थी, उन्होंने कितने स्ट्रगल में अपने आप को, जहाँ पे मुगल एम्पायर और बाद में फिर कितने सारी और भी कम्युनिटीज उनके अगेंस्ट में थी, उनकी खुद की कोई भी आइडेंटिटी नहीं थी, स्टिल उन्होंने पूरा एम्पायर खड़ा किया है। तो आज भी हम देखते हैं तो उनके जैसा कोई भी लीडर मुझे तो नहीं लगता है कोई हुआ है। तो ऐसे ही हमारे जो लीडर है छत्रपति शिवाजी महाराज, हम मैं उनकी आपको जो बायोग्राफी है, मतलब उनका जो चरित्र है वो बताऊंगी, शिव चरित्र। और उसको एक आपके स्टूडेंट के परसेप्शन से और पेरेंट के परसेप्शन से आपको कैसे वो शिव चरित्र को लेना है, वो आपको मैं गाइड करूंगी। तो नेक्स्ट संडे फिर से मिलिए एट द सेम टाइम एंड ऑन द जूम ओनली। सो लिंक तो आप सबके पास ही है। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द टाइम बी पेशेंट, मतलब पेशेंटली आप मेरा सुनते हैं और मुझे जो बाद में आप आके रिप्लाई देते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यही मुझे मोटिवेट करता है कि आपके तक, आपके पास मैं और ऐसा कुछ और ज्ञान लेकर आऊं। तो आपके इस जो माइंड सेट में अगर मैंने थोड़ा सा भी कुछ चेंज कर पाई तो मुझे लगता है मैंने अपनी लाइफ में कुछ बहुत ज्यादा अचीव कर लिया है। सो थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम अगेन, once again welcome for the next Sunday. So tune for the next session, and that is for the for listening the Shiv Charitra. Thank you very much.